एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एंड आई होप दैट ये जो न्यूज है वो न्यूज तो आपके चेहरे पर डेफिनेटली, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके चेहरे तो मुरझा रहे हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये न्यूज तो सबको बहुत ही ज्यादा एक्साइट करने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये सोच करके आप तो बड़े बल्ले बल्ले थे, शावा शावा सोच रहे हो कि मैम ऑनलाइन एग्जाम होगा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ये वो, लेकिन आपका मेन एग्जाम तो डेफिनेटली होगा एग्जाम हॉल में, सेंटर में जाकर के बैठ करके एकदम कॉपियां भरनी है आपको। उससे पहले, परीक्षा से पहले एक और परीक्षा होने वाली है और वो होगी बेटा आपकी कौन सी, ऑनलाइन एग्जाम होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली इसके पीछे मुद्दा क्या है, कब होगा मैम एग्जाम्स, कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे मैम, कैसे हम दे पाएंगे, डेट शीट क्या है, कौन से डेट को कौन सा एग्जाम होगा, सब चीजें बताऊंगी। ये सबसे पहले ये न्यूज आपके जान पहचान में जो भी यूपी बोर्ड का बच्चा है, चाहे वो 9वीं का है, 10वीं का है, 11वीं का या 12वीं, उसके साथ में शेयर जरूर से कर देना। डेफिनेटली इस बार ही शेयर आपको बनता है, क्योंकि यहां पर जो न्यूज आपके साथ में शेयर करने वाली हूं वो ऑथेंटिक न्यूज है, वो बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगी मैं कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यूपी बोर्ड अब लेने वाला है ऑनलाइन एग्जाम, और डेफिनेटली वो एग्जाम जो होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे, आपके समझ लो एग्जाम हुआ, और जो एग्जाम होगा ना बेटा वो एक साइट है, मान लो ये एक तरीके से एम्बाइब, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन आपके आसपास में कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हो, उसको एम्बाइब के बारे में पूछोगे ना उसको पक्का पता होगा। तो ये क्या है, ये उपचारात्मक कक्षाएं होती है, इसके अंदर उपचारात्मक कक्षाएं दी जाती है। जैसे स्कूल में बोर्ड एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाती है ना, वैसे ये उपचारात्मक कक्षाएं हैं जिसके अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो उसे स्ट्रांग बनाया जाता है। तो मैम ये एग्जाम और ये उपचारात्मक कक्षा, इनका क्या मेल है बताती हूं मैं अभी। तो यूपी बोर्ड ने क्या कहा है, यूपी बोर्ड ने बोला है सीधा सीधा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, ताकि विद्यालय स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे, अपने मार्क्स लेके आए, उसको सुधारने के लिए, और वो भी कौन से, राजकीय विद्यालय। ध्यान देना, बात बात पे नोट करना, राजकीय विद्यालय। हालांकि इसमें प्राइवेट स्कूल्स वाले भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी अगर हम बात करें किसका है, तो कंपलसरी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए तो है, प्राइवेट वाले भी पार्ट ले सकते हैं। अगर आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है और आप अगर प्राइवेट स्कूल के हो तो दोनों के लिए है, ये मैं मान के चल रही हूं, क्योंकि इसमें आपका फायदा होगा। ठीक है, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, हिंदी नहीं है, आपके एसएसटी नहीं है, आपके इंग्लिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गणित और विज्ञान, इन दोनों की ही आपके क्या होगा, एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन। कब से होगा बेटा, कब से, 12 दिसंबर से होना प्रस्तावित है ना। डेट शीट आ चुकी है, आपके साथ में बताऊंगी मैं, 12 दिसंबर से होने वाला है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों के लिए है, बहुत ही ध्यान से सुनना ये। ठीक है, एक से एक बाद में फिर 1 माह बाद फिर से आपके लिए परीक्षा कराई जाएगी, यानी पहले ये एग्जाम होगा। अभी मैं बताती हूं, देखो आपको एक बारी पहले एक एग्जाम होगा, ये एग्जाम होने के बाद में आपको क्या दी जाएगी, उपचारात्मक कक्षाएं दी जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। फिर देखा जाएगा कि वो उपचारात्मक कक्षाएं, वो जो रेमेडियल क्लासेस हैं, उनसे तुम्हारे अंदर कितने चेंज आए, कैसे पता चलेगा, तुम वापस से टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा ना। इसलिए 2 बार एग्जाम्स होंगे आपके, और मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब देखो घर से भी दे सकेंगे परीक्षा, बिल्कुल कैसे देंगे मैं बता देती हूं आपको, कैसे क्या करना है। देखो यहां पर पहले समझ लो, ये कार्यक्रम मैंने क्या बताया, 12 दिसंबर से। ठीक है, 9वीं 10वीं के लिए गणित, 11वीं 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान, ये पूरा मैंने आपके लिए बना दिया। ऐसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी को, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैंने ऐसे बनाया। ध्यान से देखो इस टाइम टेबल को। सबसे पहले देखो कि डेट क्या है, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर, अब तुम 9वीं और 10वीं के हो, 9th या 10th के हो, तो तुम्हारे मैथ्स का होगा उस दिन, ऑनलाइन मोड में होगा। मैं बता दूंगी ऑनलाइन कैसे देना है, पर पहले डेट शीट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम 11 या 12 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का एग्जाम होगा। 12 दिसंबर को सबका होगा, चाहे आप 9th के हो 10th के हो तो मैथ्स का होगा, 11th या 12th के हो तो फिजिक्स का होगा। आगे आते हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को भी 9th और 10th का भी होगा, 11th और 12th का भी होगा। 9th और 10th के किसका होगा, साइंस का होगा। एकजुट होकर के किसका है, साइंस का है। मतलब आप जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप अलग अलग पढ़ते हो ना, साइंस में मैथ्स, साइंस में जो है आपने बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा और साथ ही साथ में फिजिक्स पढ़ा, ये
तीनों, जैसे रुचि मैम आपको अलग पढ़ाते हैं, आपको विजेता मैम अलग पढ़ाते हैं, आपको सुभद्रा मैम अलग पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम मिल करके एक साथ में होगा, और वो किसके लिए होगा, 9th और 10th दोनों के लिए होगा, और 13 दिसंबर को होगा। कक्षा 9th के हो आप तो उस लेवल का आएगा, कक्षा 10th के हो तो उस लेवल का आएगा, और 11th और 12th के लिए आपका किसका होगा, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। आई बात समझ में। फिर आते हैं हम 14 को। अब देखो 9वीं और 10वीं वालों के पास में, जैसे मैंने बोला 9वीं और 10वीं वालों और 11th और 12th सबको मिला के सिर्फ और साइंस और मैथ्स का होगा, ठीक है। तो 9वीं 10वीं 12 और 13 दिसंबर को फ्री हो गए, 2 दिन में एग्जाम देके फ्री हो। 11th और 12th वालों के पास में और ऑप्शंस होते हैं, उनके पास में ऑप्शंस में क्या होता है, तो वो है 14 दिसंबर को। 11th और 12th वालों का 14 को क्या है, मैथ्स का और बायो का। आपने एक ही ऑप्ट किया होगा, या तो मैथ्स के स्टूडेंट हो आप या बायो के हो, तो आपको वो वाला एग्जाम देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर 15 दिसंबर को नहीं है, 16 दिसंबर को 11th और 12th में ही कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वो वहां पर आईआईटी या जेई या फिर नीट इसको भी अपने सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर लेते हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका एग्जाम होगा। जिनके ये ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए है, आपने नहीं ऑप्ट किया है तो यही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब ध्यान से सुनना, अब ये एग्जाम दे दिया तो कैसे देना है उसका मैं बताती हूँ। एम्बाइब के नाम के बारे में बता दिया आपको मैंने कि एम्बाइब क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के जो को करिकुलर एक्टिविटीज है और स्टडी मटीरियल है वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। उनको परीक्षा देनी है तो परीक्षा में क्या क्या सुधार ला सकते हैं, बच्चों के हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है एम्बाइब करके। उसके अंदर आपको उपचारात्मक कक्षाएं दी जाएंगी, ठीक है। होगा कैसे, पहला समझो, पहला मैंने तुम्हें दे दिया, समझ लो। यहां पर पहला आपका हुआ ऑनलाइन मोड पे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप हुआ आपका ऑनलाइन मोड पे हुआ एग्जाम। एग्जाम से आया तुम्हारा क्या, 1 हफ्ते बाद में रिजल्ट। कब आएगा, 1 वीक यानी 1 हफ्ते बाद में रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में ये आया, मान लो कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, ठीक है, एक कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो उस वीक सब्जेक्ट का जो कमजोर सब्जेक्ट है तुम्हारा, उसको तुम्हें क्या मिलेगी, उसकी तुम्हें ये सारी चीजें मिलेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस, उसका मटेरियल, उससे रिलेटेड जिस भी चीज में तुम कमी में हो, तुम कमजोर हो, उससे रिलेटेड तुम्हें सारा काम करवाया जाएगा। फिर ये आपको मिल गई वीक, कमजोर होने के बाद में आपको क्या दिया गया भाई, आपको मटेरियल दिया गया, ठीक है, आपको कक्षाएं दी गई, और इस कक्षाएं देने के बाद में इसका परिणाम लेने के लिए पहले फिर से परीक्षा ली जाएगी, फिर से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, फिर से जब तुम्हारा एग्जाम होगा उस एग्जाम के रिजल्ट से आपका फिर आएगा और पता चलेगा तुमने कितना गेन किया। सिंपल सी बात है, जो हम ऑनलाइन टीचर्स यहां पर कर रहे हैं उसी का एक प्रोसेस मान लो। तुम्हारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम देने के बाद में एक हफ्ते बाद में रिजल्ट आया, देखा तुम कमजोर किस में हो, उसकी तुम्हें पढ़ाई कराई जाएगी, पढ़ाई करा दी, फिर एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेकर के उस रिजल्ट से ये पता चलेगा कि तुम जिसमें कमजोर थे क्या अभी भी कमजोर हो, या उसमें तुमने अचीव कर लिया है अपना गोल और अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब मेन मुद्दा आता है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया कि मैम ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन कैसे देंगे मैम, तो देखो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो तो ज्यादातर क्या करेंगी, अपने ऑफिस में ही, मतलब अपने स्कूल के अंदर ही लगे कंप्यूटर लैब्स हैं उनके थ्रू एग्जाम करवा सकती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो करवाएंगी ही करवाएंगी, ये मान के चलना। प्राइवेट स्कूल्स भी इसका पार्ट हो सकती हैं, खुला सबके लिए, इट इज ओपन फॉर ऑल वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको या तो कंप्यूटर लैब से करवा दिया स्कूल वालों ने, नहीं तो सिंपली जैसे तुम घर बैठ के हमारा टेस्ट सीरीज देते हो, हमारे टेस्ट देते हो, बस उसी तरीके से तुम्हें फोन के अंदर लॉगिन कर लेना है और तुम्हें वहां पर अपना एग्जाम दे देना। तो आप अपने घर से बैठ करके मोबाइल में भी एग्जाम दे सकते हो, ये कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल वाले तुम्हें वेबसाइट बता देंगे, या नेक्स्ट जो भी अगर कोई न्यूज आती है तो उसके अंदर मैं भी तुम्हें बता दूंगी पर्टिकुलरली कि कैसे लॉगिन किया जाता है। अभी फिलहाल तक टीचर्स के लॉगिन की ही बात बताई गई है, मैं आपको यहां पर बता भी देती हूं, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लॉगिन की बात बताई है, दैट्स व्हाई मैं आपको यहां पर नहीं बता रही हूं। ओके, चलिए यहां पे आज की न्यूज तो तड़कती भड़कती आ गई है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, तो बेटा जोर शोर से पढ़ने ही बैठ जाओ। हमारी क्लासेस रेगुलरली देखो, 6 बजे आते हैं हम लोग आपके पास में, तो आपको रेगुलरली हमारी क्लास चेक करनी है, उसका पार्ट बनना है, ताकि तुम्हारी तैयारी सही हो और तुम रिजल्ट में अच्छे से फोड़ के आ जाओ। ओके, सो मिलते हैं क्लासेस में, ऑल द वेरी बेस्ट।